नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। अभी जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं वो आंकड़े आपको घबरा देंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति है अपने मानसिक स्थिति को और भी मजबूत करने की। आंकड़े देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के हैं और अब आंकड़ा 4 लाख के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में 4 लाख से अधिक नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, यह केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं यह वो आंकड़ा है। राजेश, स्थितियां ये खराब है। मैं पूरा आंकड़ा आपको बताऊंगा कि कितने मरीज मिले हैं 4 लाख से अधिक, लेकिन स्थिति यह खराब है। अभी भी लॉकडाउन नहीं। पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो आपने लॉकडाउन किया था, आपने मार्च के बाद ही देखा कि स्थितियां खराब हो रही हैं, थोड़े ही मरीज बढ़े थे और आपने लॉकडाउन कर दिया। अभी आप क्या कर रहे हैं? चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं क्या? उसके बाद करेंगे? क्योंकि अगर एक राज्य भी लगाता है तो फिर सब जगह लगाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है सिर्फ और सिर्फ 2 तारीख का इंतजार किया जा रहा है क्या? तब तक तो स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। राजेश, देखिए, आए थे अच्छे दिन लाएंगे और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये विफल रहे हैं, ये अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं। आज जो हालात बने हैं 4 लाख से ऊपर आप बता रहे हैं आंकड़ा, हम 4,01,993 ये है आंकड़ा। उसके बाद 3,523 मरीजों के पिछले 24 घंटे में मौत। वैश्विक आंकड़ा है भाई साहब, विश्व में हम नंबर 1 पर आ रहे हैं। लगातार आंकड़े जो हैं वो वैश्विक रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो एक्टिव मरीजों की देश में अगर संख्या की बात कर लें तो वो 32,68,710 है। स्थितियां ये हैं राजेश, एक्टिव मरीजों की संख्या तो लगता है कि अब करोड़ों में पहुंच जाएगी कुछ दिनों में अगर ये स्थितियां रही तो, क्योंकि 4 लाख तो मरीज आपको आ रहे हैं और लगभग 3 लाख के मरीज ठीक हो रहे हैं। ठीक होने का आंकड़ा तो है, लेकिन जो मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, फिर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? लगातार मौतें बढ़ रही हैं। इनके पास अब कोई ध्यान देने के लिए बचा ही नहीं है। इनके पास कुछ रहे तब तो न, इनके पास कोई प्लानिंग है कि कैसे हम निपटेंगे। ये अति आत्मविश्वास के शिकार हैं। इन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं तो वही ब्रह्मा का लकीर है। ये भूल गए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हैं, आप एक आम नागरिक हैं हिंदुस्तान के। लेकिन इन्होंने ना अपने आप को आम नागरिक समझा। इन्होंने कहा कि मैं खास हूं, मैं सुपर पावर हूं, जो मैं कह रहा हूं और जो प्लानिंग मैं बता रहा हूं वही सही है। ये पहली घटना नहीं है साहब। आपने इसी देश को नोटबंदी, जीएसटी इसी देश में ना और थोप दिया। आपने ना किसी से बात की, ना कुछ सोचा, ना समझा। आपको तो अचानक सपना आता है ना, लगा दो नोटबंदी। कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बताए कि कितना काला धन आ गया, कहां आतंकवादी खत्म हो गए, ये उन्होंने नहीं बताया। जीएसटी लगा दो, ना विचार किए। जीएसटी लगाने के बाद, नोटबंदी लगाने के बाद ये महीनों तक प्रयोग करते रहे। अच्छा इतना हो गया, अच्छा ऐसा कर देते हैं, ये हो गया ऐसा कर देते हैं। 1000 नहीं लाखों लोग मर गए साहब। पिछले ये 1 सालों में आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की तस्वीर कि इसी सड़कों पर, हिंदुस्तान की सड़कों पर मजदूर पैदल चलते रहे, भूखे प्यासे नंगे पांव चलते रहे, मरते रहे, और आप ताली बजवा रहे थे, आप घंटी बजवा रहे थे, आप दिया जलवा रहे थे। आज ना आप ताली बजवा रहे हैं, ना घंटी बजवा रहे हैं, ना दिया दिखा रहे हैं। आप तो बस आज खुश हैं साहब। ये खुश हैं सर, चुनाव प्रचार नहीं। अब तो कम से कम मेरी आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है, अब छाती पिटवाने का काम कीजिए ना साहब। कहां गया आपका 56 इंच का सीना? आप तो कहते थे कि मेरे पास 56 इंच का सीना है, मैं भी चौकीदार। आज ये लाखों करोड़ों चौकीदार नजर ही नहीं आ रहे हैं। ये तमाम लोग की मौत हो रही है। दिल्ली में इतने बड़े अस्पताल हैं, लगातार वहां पर मौतें हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी के लिए लगातार वहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है। ऑक्सीजन की आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है। और अगर बिहार की भी बात कर ले राजेश, तो कल मुख्य सचिव, उनका देहांत हो जाता है। कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या किया जा रहा है, कौन देख रहा है उन्हें, कौन नहीं देख रहा है, इसका निरीक्षण कौन करेगा राजेश? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या आवासों में बैठकर ही काम होगा? क्यों पप्पू यादव क्यों बाहर निकल रहे हैं? क्या उनको कोरोना नहीं हो रहा है? शमशान घाटों की यात्रा कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां का आंकड़ा दे रहे हैं, लगातार एनएमसीएच पीएमसीएच जा रहे हैं, क्या उनको कोरोना नहीं हो रहा है? यहां के बैठे हुए जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट का आप निरीक्षण करके स्थितियों को सामान्य कर लेंगे क्या? ये कहते हैं ना, मैं देश का सबसे पॉपुलर लीडर हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, और उनके जो नुमाइंदा हैं, उनके जो समर्थक हैं, कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग, मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, मैं चुनौती देता हूं योगी आदित्यनाथ को, ये तमाम जो देश के रहनुमा हैं,
अगर हिम्मत है तो अपने गार्ड को हटा दो और इसी पब्लिक के पास जरा जाओ। बोटी बोटी नोच देगी आज की तारीख में, ये आपकी बोटी बोटी नोच देगी। है हिम्मत? आप कहते हैं कि बहुत मैं पॉपुलर हूं, मैं देश के लिए, आप जरा निकलिए ना, गार्ड हटाइए। आज पप्पू यादव जैसे लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने अपने बल पर किया। ऐसी पटना जब डूब रहा था तो आप क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे ना। पप्पू यादव को कोरोना नहीं हो रहा है, आपको कोरोना हो रहा है। साहब आप में हिम्मत नहीं है, आपकी नैतिक बल, आपकी मानवता, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो कह रहा हूं आप निकलिए। है हिम्मत ना? जरा हिम्मत है तो निकलिए ना प्रधानमंत्री जी, हिम्मत है तो जरा निकलिए ना योगी आदित्यनाथ जी। अगर आप में ताकत है नीतीश जी, जरा निकलिए हम पब्लिक के पास और जरा बोलिए कि मैंने तो विकास किया। आप कहते थे ना डबल डिजिट की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कहां है आपकी सरकार और कहां है आपका डबल इंजन? पूरा तेल निकल गया क्या? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आरएसएस से, ये आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, कहां है मोहन भागवत जी? कहते हैं ना पूरे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। हिम्मत है तो आप जरा आगे आइए। कल की तारीख में आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा, आपको भी कहेगा कि आप क्या कर रहे थे, मौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, राजधर्म आपने नहीं निभाया। आज कहां है आरएसएस साहब, मोहन भागवत साहब? आप जरा अपने हिम्मत का परिचय दें और देश की जनता को बचाएं और हटाएं ऐसे नकारा प्रधानमंत्री को जो देश के लिए आज की तारीख में दुश्मन बना हुआ है। आज पूरा देश मुर्दा घर बन गया है। क्या कर रहे हैं? तमाशा आपने बना रखा है। लगातार शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लगातार शमशान घाटों पर जो स्थितियां आ रही हैं, तस्वीरें इतनी विभत्स हैं, तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम उन तस्वीरों को आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं ताकि आप विचलित हो सकते हैं, आप घबरा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए डीटीवी भारत आपको तमाम सही खबरें पहुंचा रहा है और तमाम सही खबरें लगातार पहुंचाते रहेगा। उन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी एक सलाह देना चाहेंगे, एक प्रस्तुति बताना चाहेंगे कि आप घरों में बैठने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने हैं। आप सिर्फ अपने स्कॉर्पियो और फन्ना जिनका टिमका गाड़ियों में घूमने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने हुए हैं। आपको इस समय सड़कों पर होना चाहिए था, आपको इस समय अस्पतालों में होना चाहिए था, जहां आपकी जनता मर रही है आपको वहां होना चाहिए था। आप कहां हैं? आप तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जनता पर भी तरस आती है, ये जनता पे भी तरस आती है। जब आपके पास विकल्प होता है तो आप जाति धर्म संप्रदाय में बंटकर ये खेल खेलते हैं। आज मरिए, आज मरिए ना। आज पूछिए अपने जनप्रतिनिधि से कि कहां है वो, कहां है उनके पास ऑक्सीजन? कहते थे कि हमने तो ये किया वो किया। जरा पूछिए, बताएंगे आपको। आप उनसे नहीं पूछेंगे। वो आपके जाति के हैं, वो आपके धर्म के हैं, वो आपके बिरादरी के हैं, आपके परिवार, आप उनसे पूछेंगे ही नहीं। मातम मनाने के लिए आज कोई विधायक आया क्या आपके पास? एक लाइन का शोक संदेश जारी किया जाता है, मैं बहुत दुखी हूं। काहे को दुखी भाई? दुखी नहीं हो, तुम तो खुश हो। अगर दुखी होते ना तो बाहर आके पूछते उस जनता से कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार भी प्रधानमंत्री आए क्या? ये तो सिर्फ बंगाल के चुनाव में खुशी का इजहार कर रहे थे, खेला हो बे, व्यंग कर रहे थे। आज बंगाल में जनता मर रही है, जवाब दीजिए। आप पर 302 का मुकदमा, मुझे तो, मैं बोलने में मुझे जरा भी कोताही नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी। आज इतना कोर्ट जो एक्टिव हो गया है, सरकार से पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट आपसे भी जनता पूछेगी, आप आज एक्टिव हो गए हैं क्या? आप नहीं दोषी हैं क्या? आपको क्यों बैठाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अगर फेल हो रही है तो आप स्वतः संज्ञान ले। आज आप संज्ञान लेंगे? आप भी प्रधानमंत्री के दबाव में हैं। चुनाव आयोग आप भी प्रधानमंत्री के दबाव में हैं। प्रधानमंत्री नकारा साबित हुए हैं, ये हत्यारा साबित हुए हैं। आज यही प्रधानमंत्री कहते थे ना कि 10 लाख किसान की ने आत्महत्या कर लिया। मनमोहन सिंह जी आप सरकार छोड़िए, जनता ने तो आपको मौका दिया। आप क्या कर रहे हैं? पिछले 6 सालों से 2 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी है एक साल में। आपने किया क्या? यही किया ना। और आज आप चुप हैं। अब छाती पीटे में आप खुश होइए, आपके अच्छे दिन आ गए। जनता कहां गई? लाखों लोग मर गए, कहां हैं आप? सिर्फ बयानबाजी और बयानवीर बनने से काम आपने कहा था ना कि झोला उठा के चले, उठाइए, जाइए झोला, और विकल्प की तलाश मत कीजिए। और मुझे शर्म आती है इन तमाम लोगों से, कहते हैं कि विकल्प कौन है? अरे भाई साहब, आप है विकल्प। कोई भी व्यक्ति बन सकता है, आप में वो क्षमता है चलाने की। आप विकल्प की तलाश में अपने लोगों को मारते रहिए। और ये प्रधानमंत्री, ये तमाम राज्य के सीएम हैं, बैठे हुए सिर्फ सत्ता भोगी हैं और अपने हित की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं निकलिए घर से और जनता के बीच में जाइए, देखिए आपका क्या हाल होने वाला है। क्यों पप्पू यादव को नहीं हो रहा है? कैसे वो निकल जा रहे हैं? उनके पास क्या है? कोई रक्षा कवच है क्या? कोई उनके पास वैसा कुछ प्रूफ है क्या? कुछ लगा के चल रहे हैं क्या? उनके पास आत्मबल है साहब,
इनके पास इनकी नैतिकता मर गई है, इनकी आत्मा मर गई है अविनाश। इनके पास हम पप्पू यादव का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं, हमें पप्पू यादव से कोई सिंपैथी नहीं है। उन्होंने जो किया हम उनकी खबरें भी दिखाते हैं, उन्होंने जो पहले किया उसकी भी खबरें चली थी, उनका जो भविष्य है, उनका जो पिछला जो वर्तमान है और जो बीता हुआ कल है, अतीत है, वो भी खबरें चली हैं। लेकिन आज उस आदमी की बात करना जरूरी है, और उस आदमी की बात इसलिए करना जरूरी है कि अगर वो आत्मबल के साथ आपके पास पहुंच रहा है तो दूसरे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकल रहे हैं? उनके पास तो तमाम रोड का एक दिन निरीक्षण किया उन्होंने, सड़कें खाली करवा दी गई, आप रोड घूम गए, उससे क्या हो जाएगा महोदय, जरा ये भी बता दीजिएगा। उससे कौन सी ऐसी कोरोना पर आप विजय पालेंगे कि आप सड़क पर घूमते हुए निकले और अपने आवास में चले गए? उससे कौन सा कोरोना हार जाएगा, जरा ये भी बता दीजिएगा महोदय। एक दिन जाके अस्पताल का निरीक्षण तो करके आ जाते, एक दिन जाकर इस ऑक्सीजन की स्थिति का तो पता कर लेते। कई प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हमको फोन कर रहे हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन नहीं है, सरकार नहीं मुहैया कराई रही है, हम क्या और किस तरीके से काम करें? लोग हमारे यहां मर रहे हैं, वो डर के मारे तो नहीं कह रहे हैं कि उनके आप केस कर दीजिए। अविनाश, इनके एनएमसीएच के अधीक्षक ने लेटर लिखा है, क्या जवाब आया इनका? आपको उसके बाद 3 अमित शाह बैठक किए, आपने जवाब दिया क्या? ये कोई जवाब नहीं दे सकते, इनके पास कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे? और मुझे दुख की इस बात का है कि इस पर पूरी जनता खामोश है, पूरी जनता खामोश है साहब। मैं किसी जनता को भड़का नहीं रहा हूं, मैं क्या भड़काऊंगा साहब? और ये जो आंकड़ा जो दे रहे हैं ना, दिख रहा है सर, हम क्या भड़काएं? सोशल मीडिया के अगर मैं है ना, ये आंकड़ा दे रहे हैं ना, मैं दावा कर रहा हूं अभी हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नजदीकी या दूर का रिलेटिव, कि किसी न किसी की मौत नहीं हुई है, तो बताएं मुझे और उनसे पूछ लें। और ये जो आंकड़ा 8 बजे जारी करते हैं ना, ये क्या है आंकड़ा? ये आंकड़ा सही है क्या? ये सरकार एकमात्र काम कर रही है भाई साहब, वो यही कर रही है, मिट्टी डालो, पर्दा डालो और इस आंकड़ा को दबाओ और सच्चाई मत बताओ। आप जाइए ना स्मशान घाट पे, जरा देख लीजिए ना, पता चल जाएगा स्थिति। हम लगातार तो खबरें दिखा रहे हैं, देखिए सरकार के भरोसे मत रहिए भैया। और हम अब जरा दूसरे टोन में बात कर रहे हैं, टोन बदल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपसे आपकी ही टोन में बात करनी पड़ेगी, आप नहीं समझने वाले हैं। आप सरकार के भरोसे मत रहिए, आप बिल्कुल ये मत समझिए कि कोरोना कोई अफवाह है या मीडिया के द्वारा कोई प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल नहीं। स्थितियां बेहद खराब हैं, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, आपको अपने आप को बचाना होगा। कई तस्वीरें और कई सोशल मीडिया पर आप हमें मत सुनिए ना, आपके जानने पहचानने, आपके दूर दराज के रिश्तेदार, कोई दूर दराज के दोस्त मित्र, उनके फेसबुक पेज को, उनके ट्विटर पेज को, उनके जो वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट, आप उनको देख सकते हैं, वो लिख रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। आप जो हैं, आप अपने रिश्तेदार से तो जुड़े हुए हैं ना, आप उनसे पता कीजिए किनका डेथ हुआ है, कौन बीमार है, ये पता तो कीजिए। मेरे जानने वाले अब तक जो मेरे घर से जुड़े हुए थे, मेरे जानने वाले ऐसे 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे 10 लोगों का नाम मैं रख सकता हूं यहां पर, जिनको मैं पर्सनली जानता था, मेरे घर वाले जानते थे, हां दूर के रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मित्र थे, वैसे थे, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं। वो आंकड़ा नहीं है ना इनके पास, वो आंकड़ा नहीं बताएंगे। और एक और भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा मीडिया हाउस चलाता हूं, हम तो छोटे पत्रकार लोग हैं, मेरी कोई औकात, हमारे पास तो हमें तो सरकार के पास एंट्री नहीं मिलती है, हमारे तो सवाल ही नहीं लिए जाते हैं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जब संपादक हमारे राजेश सर सवाल करते हैं तो सिर्फ ये अमीर सुहानी जी कह देते हैं कि नहीं देर नहीं हुई है। भाई साहब अब क्या होता है देर? आपके चीफ अब किस मर गए आपका चीफ सेक्रेटरी, बचा लिया क्या आपने? आप अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं। बिहार की जनता तो आपके लिए गैर है, आपने प्रवासी नाम दे दिया, जो आ रहे हैं उनको प्रवासी मजदूर कह दिया आपकी सरकार ने, तो क्या स्तुति करेंगे, क्या बचाएंगे? एक और अविनाश, एक और, रोहित सरदाना नहीं है, दुख है, बहुत दुख है, आम पब्लिक भी मर रही है, उसके लिए भी दुख है। मैं तो आज तक के मालिक अरुण पुरी से पूछूंगा, अंजना कश्यप जी प्रणाम करता हूं आपको, श्वेता सिंह जी प्रणाम करता हूं आपको, अभी अर्णव जी हैं उनको, आपको भी प्रणाम करता हूं, एबीपी वाले सुमित जी हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं, और जी वाले सुधीर चौधरी जी आपको भी प्रणाम करता हूं। आज अगर आपने ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता की होती ना, सच्चाई अगर दिखाया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हत्यारे आप भी हैं, सच पर से अगर आपने पर्दा डाला है, मिट्टी डालने का काम किया है, तो आप भी हत्यारे हैं। कल की तारीख में भविष्य आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप तो बस गुणगान करते रहे,
मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो मैंने उसकी भी तारीफ हमने की है। 370 हटाया, मैं उसकी तारीफ की, लेकिन उसके बाद जो गलतियां उन्होंने की उसकी आलोचना किया। आपके जैसे आंख बंद करके मोदी 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 माला जपिए ना, 108 नाम का मोदी नाम का माला जपिए, क्या हो गया? अब तो काम कर जाएगा ना, कोरोना भाग जाएगा। साहब सच, अब भी अगर आप वक्त है आपके पास, अपनी गलतियां सुधारिए, सच दिखाइए, सरकार को आईना दिखाइए कि साहब कहां आपने गलतियां की है, क्यों गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में लीडर की कमी है क्या? कहां है मोहन भागवत जी? चेंज कीजिए ना, मोदी जी को हटाइए। जो आदमी विफल है, पिछले 6.5 साल से विफल है साहब। देश की अर्थव्यवस्था कहां गई? कहते थे कि रुपया के बनिस्पत, डॉलर के बनिस्पत मेरा रुपया गिर रहा है, अगर ऐसा है तो ऐसी सरकार को हट जाना चाहिए। हमने आपको वोट दिया, देश की जनता ने आपको वोट दिया, सत्ता में बैठाया, कहां है रुपया? है जवाब? 2 करोड़ को रोजगार देंगे, कहां है रोजगार? कहते हैं पकोड़ा तलो, रोजगार है क्या? यही कह के आए थे, कहते काला धन ले आएंगे, कहां है काला धन? व्हाइट धन आपने विदा कर दिया, लेकर चला गया, आ गया काला धन। नोटबंदी लगा दिया आपने, कहते कि काला धन बाहर आए, कितना काला धन है? जवाब क्या आपके पास? आतंकवाद खत्म हो जाएगा, है जवाब क्या? आप फिर वही करेंगे। मैं एक बार फिर आगाह कर रहा हूं अविनाश, हालात अगर पब्लिक विद्रोह पे आई तो ये क्या करेंगे जो मैं बता देता हूं। इनका फ्यूचर प्लान क्या है? ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, ये हिंदू कार्ड खेलेंगे, ये चाइना की बात करेंगे, यही करेंगे साहब। इनके पास एकमात्र विकल्प यही है। अगर इनको, क्योंकि कुर्सी तो इन्हें बहुत प्यारी है, बोलते कुछ है, झोला उठाऊंगा चल जाऊंगा। चाचा जी आप चले जाइए झोला उठा के, देश चला लेगा। आपसे पहले भी देश चल रहा था और आज भी चल रहा है, आप नहीं रहेंगे तब पर भी चलेगा। चले जाइए, कृपा कर दीजिए हम हिंदुस्तानियों पर, छोड़ दीजिए कुर्सी, नहीं चाहिए। ये मौत का खेल नहीं चाहिए। लोग मर रहे हैं, आज आवाजें नहीं निकल रही हैं आपकी, लगाइए ना लॉकडाउन। किसने रोका है आपको? अब सपना नहीं आता रात में? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है राजेश कि आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। स्थितियां जब इतनी खराब हैं, मौत का आंकड़ा भी वैश्विक रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो भी स्थितियां खराब होती जा रही हैं उससे, तो फिर लॉकडाउन क्यों नहीं? क्या 2 तारीख का इंतजार है? क्या 2 मई का इंतजार है? जब 5 राज्यों के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद आप समीक्षा करके फिर स्थितियों को संभालने की बात कहेंगे। तब तक जिसने अपनों को खो दिया उनका क्या? तब तक जिसने अपनों को इस बीमारी में झोंक दिया, इस बीमारी के कारण जो अभाव में मर गए, उनका क्या? उनके लिए कौन जवाबदेह देगा? उनके लिए कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला है नहीं, किसी तरीके से नहीं। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। फिलहाल मुझे और मेरे संपादक राजेश सर को इजाजत दीजिए। कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग हमने जरूर किया है, अगर इन कड़े शब्दों से अगर आपको स्थिति समझ में आती है तो ठीक है, अन्यथा आपको तकलीफ हुई तो क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। हमारे शब्दों से आपको तकलीफ हुई हो, मैं सरकार से भी और आम जनता से भी क्षमा चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं इस अंधी आंख पर पट्टी बांधकर मोदी मोदी चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है। मोदी ने अगर अच्छा काम किया, 370 हटाया, तो मैं इसका गुणगान किया कि नहीं इसने अच्छा बंदा ने काम किया है। आज अच्छा काम नहीं हुआ साहब, यही है अच्छे दिन, इसीलिए हमने आपको वोट दिया था। ये अच्छा दिन है। स्थितियों पर काम करना पड़ेगा। आज आपको स्थितियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, चाहे वो जैसे भी हो, आपको मुहैया कराना है। इसीलिए आपको जनता ने चुना है, इसीलिए जनता ने आपको वोट दिया है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो या लोकल जनप्रतिनिधि हो या सांसद हो, विधायक हो, वार्ड पार्षद हो, या कैसे गया में वार्ड पार्षद पर फूल बरसाए जा रहे हैं, कैसे? इसी आरा में विधायक हैं अमाले का, मनोज मंजिल नाम है, बैठा हुआ है कि नहीं? उसे कोरोना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही पप्पू यादव हैं, कैसे निकल जा रहे हैं? कैसे आप तक आप ही गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, रो रहे हैं, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। कैसे मैं कहता हूं महावीर मंदिर की कल हमने खबर चलाई राजेश, कैसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो अरुण सिन्हा हो, नितिन नवीन हो, यही शाहनवाज हुसैन बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उनके आवास पर इस तरीके से व्यवस्था होती है? वो कहां से करेंगे? क्यों नहीं सीएम आवास पर इस तरीके से व्यवस्था होती है? कैसे महावीर मंदिर आखिर ऑक्सीजन उपलब्ध करा देता है? नहीं करेंगे ना, कहां से करेंगे? ये बेईमान हैं, बेशर्म हैं, बेहया हैं, ये नहीं करेंगे। इनके पास है क्या? सिर्फ भाषणबाजी, बयानबाजी, यही तो कर रहे हैं। आप हिम्मत है तो आइए ना, बात कीजिए ना। मैं तो चुनौती देता हूं देश के प्रधानमंत्री से, कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर हूं।
आ जाइए ना जरा, हटा दीजिए ना अपनी सुरक्षा कवच जो आप लेकर चलते हैं, 56 इंच का सीना और सुरक्षा कवच निकाल के जरा दिल्ली की सड़कों पर घूम जाइए ना सलेमपुर में, जाइए ना वहां के झुग्गी झोपड़ियों में, पता चल जाएगा। मोदी जी बोटी बोटी नोच लेगी पब्लिक है, जिसके वोट पर आप आज तख्तोताज पे बैठे हैं और जनता लाशों की ढेर में तब्दील हो रही है। जनता यह भी जानती है, आपको पता नहीं है, यह देश की जनता जब इंदिरा गांधी को सत्ता पर बैठा सकती है तो उसे खींचकर बाहर भी उतार सकती है। आप भूल गए, आपने जनता की ताकत नहीं देखी है, आपको वो दिन देखना पड़ेगा, आपको जनता बाहर कर देगी। और हिम्मत है तो निकलिए ना साहब, जाइए ना जनता के बीच में। और मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, अपनी सुरक्षा हटा लो भाई, जरा पब्लिक के बीच में जाओ ना। और कहां गए ये चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार, करो ना चाय पे चर्चा, लाश पे चर्चा करो ना, मन की बात करते हो यार, लाश पे चर्चा करो, क्यों मौतें हो रही हैं? तुम मौत के सौदागर हो तुम लोग, और कुछ नहीं, मौत के सौदागर हो। छोड़ दो ना कुर्सी, कहते हो कुर्सी से तो कोई मोह माया नहीं है। ये कैसी माया है साहब, ये कैसा मोह है? राजेश, स्थितियां ये हैं कि लोग भी सुनने को तैयार नहीं है। हम कितने जनता भी दोषी है इसकी। जनता दोषी है, बिल्कुल दोषी है, आप दोषी हैं, इसके लिए आप दोषी हैं। आपने कितने अपने जनप्रतिनिधियों को ढूंढा है, ढूंढिए ना, जाइए ना उनके दरवाजे पर। कैसे नहीं निकलेंगे वो, कैसे नहीं निकलेंगे? उनको निकलना पड़ेगा, कैसे नहीं वो आपकी मदद करेंगे? आपने चुना किस लिए है? आपने उनको चुना किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ विधायक फंड के लिए, सांसद फंड के लिए, मुखिया फंड के लिए, तमाम जो फंड रिलीज किए जाते हैं उसके लिए चुना है क्या आपने? तो आप भी दोषी हैं, इसके लिए आप भी दोषी हैं। आज आप दूसरों के दरवाजे पर जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन आप उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? जिनको आपकी मदद करनी चाहिए उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आवाज उठानी पड़ेगी। उसका कारण भी जान लीजिए, एक पौआ दारू पर ही अपना वोट बेच देते हैं। 500 रुपए एक साड़ी पे वोट, एक साड़ी पर आपका वोट बिक जाता है, रेडियो पर वोट बिक जाता है। अभिमान कर रहे हैं सुविधाओं। क्यों आपको क्यों लगाएगा विधायक? कहेगा कि आपको तो पैसा देकर वोट लिया था ना मैंने आपसे, खरीदा था ना आपसे, आपके पास तो बल नहीं है साहब, आपने अपने ईमान को बेच दिया है। बेच दिया है तो भरो, अब क्यों रो रहे हो? अब तो रोने की जरूरत नहीं है ना। कौन मर रहा है? बेटा मर रहा है, पति मर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आप तो वही पैसे पर बिकने वाले हैं। आप ये जो हम ये इसलिए भी कह रहे हैं, कई हमने खबरें चलाई हैं और कई ऐसी खबरें हमने दिखाई हैं जब चुनावों के दिन में साड़ियां पकड़ी जाती हैं, नकदी नोट पकड़े जाते हैं, शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं। स्थितियां आप भी समझते हैं, परिस्थितियों को आप भी जानते हैं। कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग एक बार फिर से हमने किया है, आप समझिए। आपको भड़काने उकसाने का कोई मकसद नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्थितियों के बारे में बताने का मकसद है, आपको उससे सजग कराने का मकसद है। क्योंकि स्थितियां खराब हो रही हैं, अभी भी आप घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं। आपको उन स्थितियों को समझना होगा, उन स्थितियों को जानना होगा, उनसे आगे निकलना होगा और अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत रखते हुए इस कोरोना पर विजय पाना होगा। एक और अपील आपसे, अपनों का साथ मत छोड़िए, अपनों का साथ पकड़े रखिए, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव भी क्यों नहीं हो। आप पीपीई किट अपने आप के लिए मंगाइए, उनकी सेवा कीजिए। भाई साहब, अगर सरकारी अस्पतालों में आप गए तो उम्मीद न के बराबर है। आप अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, जो डॉक्टर कहते हैं वो करिए, लेकिन अपनों का साथ मत छोड़िए। कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम दोनों लोग क्षमा चाहते हैं, लेकिन स्थिति को आप समझिए। फिलहाल इतना ही।